मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष की अगली कड़ी में। इस वीडियो में चर्चा करेंगे सूर्य राहु जब एक साथ किसी भाव में किसी कुंडली में बैठते हैं तो हम 12 भाव में क्या फल देंगे, उसके ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। सूर्य और राहु, ये पहली बार इसके ऊपर चर्चा हम करने जा रहे हैं वीडियो के अगली कड़ी में। पहले हमने एकल एकल भाव पर चर्चा किया है, राहु के ऊपर चर्चा किया है, सूर्य के ऊपर। लेकिन जब दोनों ग्रह एक साथ बैठते हैं तो उनका क्या स्वभाव होता है, क्या गुणधर्म हो जाता है, क्या विचार होता है, क्या प्रभाव होता है, भाव अनुसार उस पर चर्चा डिटेल से करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, आज विषय हमारा है सूर्य राहु युति, यानी एक साथ। ठीक है, सूर्य राहु युति फल विश्लेषण, क्या होगा इनका फल जब कुंडली में ये बैठेंगे, तो भाव आज चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में कहीं भी सूर्य राहु एक साथ बैठे हों तो ग्रहण योग बनाते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ग्रहण योग का निर्माण हो गया इन दोनों के साथ आने से। किसी भी भाव में बैठेंगे तो ग्रहण योग का निर्माण हो गया। अब ग्रहण योग का निर्माण हो गया तो इसका अर्थ समझ में तो पूरी तरह आ गया होगा कि सीधा कुछ नहीं है जीवन में, ग्रहण लगना। ग्रहण का अर्थ होता है सीधे को खराब कर देना, दाग लगा देना आदि होता है। ठीक है, पीड़ित कर देना। यहां आप देखेंगे तो राहु ग्रह का समय, राहु ग्रह के जो समय बताया गया है कि फलकालीन समय, इसका जो फल देने का समय होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो क्या होता है कि अगर संपूर्ण कारक राहु है तो वो 42 वर्ष पर फलीभूत होता है। ठीक है, अर्थात ये हुआ कि ग्रहण योग में राहु की स्थिति क्या है, कैसे है, वो सूर्य को पीड़ित करता है। तो जाहिर सी बात है राहु वहाँ बलवान होगा। अब बलवान होगा तो उसका जो फल देने का, यानी कि लेट मोमेंट जीवन का होता है, जब व्यक्ति क्या करता है, अपनी जो प्रौढ़ावस्था है कि जवानी अवस्था लगभग चरम पे होता है या आधा बीत जाता है, तब उसका फल उसको नसीब होता है। तब तक संघर्ष जीवन में स्टार्ट रहता है, उसके संघर्ष बहुत करवाता है राहु। ठीक है, स्ट्रगल बहुत करवाता है। तब संतान, कष्ट, धन हानि या यह युति किसी भी भाव में हो तो यह संबंध रिश्तों पर बुरा प्रभाव डालता है। यानी इसका प्रभाव क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। अच्छा कैसे होगा उस पर भी आगे से चर्चा करेंगे। क्या अशुभ प्रभाव होगा उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। राहु 42 वर्ष पर फलीभूत होगा, उससे पहले संघर्ष करवाएगा। क्या करवाएगा, संतान, कष्ट, धन हानि, ये युति किसी भी भाव में हो या संबंध, ठीक है, भाव में हो, यह संबंध रिश्तों पर बुरा प्रभाव दिखाते हैं। शत्रु हानि योग बनता है। लड़ाई, संघर्ष, अलगाव, बंटवारा आदि इनका प्रमुख लक्षण है इसी योग का। दोनों एक साथ जब आएंगे, ठीक है ना, सूर्य और राहु, तब इनका लक्षण क्या होगा, ये लक्षण दिखेगा जीवन में। ठीक है, चलिए भाव अनुसार चर्चा करते हैं। आपके समझ में आ गया होगा, मैंने इनके स्वभाव के बारे में बता दिया। कुंडली में ग्रहण योग का निर्माण करते हैं, ये चीज़ें आपको टिपिकल रहेगा, याद रखने की जरूरत रहता है, दिमाग में बिठाने की जरूरत होता है। भाववाइज चर्चा जब हम करते हैं तो प्रथम घर में जब हम राहु सूर्य की युति एक साथ जब देखते हैं तो क्या होता है, नाना यानी नानी, नाना, नानी और नाना से लाभ होता है ऐसे व्यक्तियों को। ठीक है, और खुद से लाभ नहीं होगा, परिवार से लाभ नहीं होगा, लेकिन जो नाना और नानी होंगे उनसे लाभ आपको मिलेगा। प्रथम भाव में सूर्य और राहु एक साथ युति करके बैठे हैं तो। अगर दूसरे घर में है तो क्या होगा, पारिवारिक अशांति पैदा होगी। परिवार में आपका जो गुण चरित्र प्रभाव होगा वो अलगाव की तरफ होगा। आप एकांतिक हो जाएंगे, सब अलग थलग पड़ जाएंगे। ऐसी अशांति परिवार में रहेगा, कोई ना कोई जो है विवाद पारिवारिक रहेगा, कलेश रहेगा। ठीक है, वाणी दोष भी उत्पन्न हो सकता है, वाणी की वजह से परिवार में कलेश आ सकता है, या धन को लेकर परिवार में कलेश हो सकता है। तीसरे घर में क्या होगा, तीसरे घर में जब राहु सूर्य की युति होती है तो क्या होता है, नकारा स्वभाव हो जाता है, काम में मन नहीं लगेगा, आलसी प्रवृत्ति का हो जाएगी, नियत खोटी हो जाएगी। तो इस प्रकार से नकारा प्रवृत्ति जीवन में बनता है। तो तीसरे भाव में स्वभाव क्या हुआ, नकारा स्वभाव का हो जाता है। ठीक है, चतुर्थ घर में जब सूर्य राहु की युति होती है तो मकान, सुख और यानी घर मकान को लेकर समस्या रहेगी, तंगी रहेगी और सुख प्रभावित होगा यहाँ। ठीक है ना, माता को रोगी करेगा ये जो ग्रह युति अगर चतुर्थ भाव में हो तो माता को रोगी, वाहन से खतरा आपको बना रहेगा। तो ये सब जो है सुख को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाएगा, प्रभावित करेगा। पंचम भाव में यही युति अगर बैठती है तो क्या लाभ होना, हानि, विद्या को प्रभावित करने का काम यहाँ पर करेंगे। वहाँ पर जो है विद्या प्रभावित होगा, संतान को भी प्रभावित करेगा। यानी कि प्रसव स्थिति में जब आपकी संतान पैदा होने वाली होगी तब वहाँ पर जो है रोगी संतान या संतान नष्ट होने का योग बनेगा। छठे घर में अगर सूर्य राहु की युति अगर छठे घर में होती है तो रोग, शत्रु, जो रोग से आपको नुकसान होगा, शत्रु आपको हानि पहुंचाने का कोशिश करेंगे, और ऋण जो लेंगे तो वहाँ गबन होने की स्थिति आपके जीवन में रहेगी।
चुका नहीं पाएंगे। ये सब अशुभ प्रभाव की बात कर रहे हैं। हम बाकी चर्चा ये भी करेंगे कि कहाँ पर लाभ ये देंगे, वो भी चर्चा करेंगे। पहले हम अशुभ प्रभाव, क्योंकि ज़्यादा इनका 90% अशुभ प्रभाव ही इस युति का रहता है जन्म कुंडली में अगर ये बैठते हैं तो। ठीक है, अब अगर 7वें घर में, तो 7वें घर में क्या होता है? पत्नी, अनबन, तलाक, लड़ाई विवाद, झगड़ा, ससुराल पक्ष से हानि वगैरह वगैरह, पार्टनर से नुकसान, व्यापार में हानि का योग रहता है। 7वां घर भी कोई अच्छा खासा नहीं माना जाता है। 8वां घर में कोई बड़ा रोग दे देंगे, दुर्घटना आदि का शिकार बना देंगे। ठीक है, 8वें घर में और ज़्यादा हानि का कारक योग बनाते हैं ये। 9वें घर की बात करें कि 9वें घर में इनकी स्थिति क्या होगी, तो 9वें घर में नास्तिक प्रवृत्ति ये कर देंगे और बच्चलन की स्थिति ला देते हैं। परंपराओं को नहीं मानेगा, वो धर्म कर्म को नहीं मानेगा, नास्तिक प्रवृत्ति का होगा, चिढ़ेगा ऐसे लोगों से। जब 10वें घर में इनकी युति बनेगी तो काम काज प्रभावित होगा, आपको संघर्ष करवाएगा, स्ट्रगल करेंगे काम को लेकर के, जॉब को लेकर, रोजगार को लेकर, नीलामी तक की स्थिति बन जाती कई बार। तो 10वें घर में इनकी युति सही विशेष तौर पर नहीं मानी जाती है। 11वें घर में मंद बुद्धि का शिकार होना, पैसा डूब जाना। ठीक है, कन्या संतान अधिक होना, कन्या संतान अधिक होना या कन्या संतान के विवाह आदि शुभ मांगलिक अवसर पर कोई अपद्रव होना, ये 11वें घर में होता है। काम छीण होना। ठीक है, 12वें घर में की स्थिति आए तो खर्च अधिक हो जाएगा, जीवन में कमाई कम रहेगी, बुराई ही बुराई नजर आएगी, लड़ाई होगा, बेरोजगारी झलकेगी, कोर्ट कचहरी केस आदि का मामला हो सकता है और रोग से आप पीड़ित रहेंगे। कोई ना कोई परिवार में या आप हो सकता है रोगी रहेंगे। तो यह रहा 12वें भाव में अशुभ प्रभाव कैसे दिखाते हैं। अब शुभ प्रभाव में कैसे होगा? शुभ प्रभावों के लक्षणों में अगर ये युति 3 नंबर राशि में, अगर ये युति 3 नंबर राशि में, 9 नंबर राशि में, 5 नंबर राशि में, 1 नंबर राशि में अगर ये युति है और वहां पर जो सूर्य की अंश डिग्री है, याद ध्यान रखना, सूर्य की अंश डिग्री है वो 15 अंश से लेकर के और 25 अंश के बीच में है, तो ये लाभकारी युति मानी जाएगी। कैसे लाभकारी मिलेगा? ये युति जो होगा संतान को लाभ देगा, नए रोजगार जो करोगे उसमें तरक्की देगा। ठीक है, सामाजिक स्थिति में जो सर्किल होता है, फ्रेंडशिप सर्किल हो, चाहे कस्टमर सर्किल हो, चाहे लोगों से मेल मिलाप सर्किल हो, वो सर्किल अच्छा बनाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनके कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है वो बहुत शार्प माइंड के होते हैं, दिमागी बहुत होते हैं, हर काम को हैंडल करने के अंदर उनके लीडरशिप बहुत अच्छी पाई जाती है। और सरकारी नौकरी उनको कभी मिलती है तो वो क्या है, राजदूत आदि बड़ी सर्विस नौकरी प्राप्त कर लेते हैं जीवन में। तो ये लाभकारी भी होता है, लेकिन लाभकारी का जो परसेंटेज वो बहुत कम होता है, लेकिन जब होता है तो वहाँ ये बहुत 100% करके देते हैं। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखें। मिथुन राशि, धनु राशि, सिंह राशि, मेष राशि में इनकी जो लाभ की स्थिति है वो बनती है। कब बनेगी? जब सूर्य का अंश डिग्री 15 अंश से लेकर 25 अंश के बीच में होगा। ठीक है, अब राहु की अंश डिग्री कुछ भी हो, लेकिन सूर्य की अंश डिग्री पर ये, क्योंकि राहु पूरी तरह हावी हो जाएगा तो लाभ नहीं देगा। सूर्य का बलाबल जब तक बना रहेगा, बराबर समन्वय में रहेंगे, तब तक क्या है, आपको कहीं ना कहीं लाभ दिखाई देगा। अब अगर ये कुंडली में योग बन रहा है तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है कि आप जब ग्रहण काल आए, जैसे ग्रहण वगैरह लगता है ना, तो ग्रहण काल में राहु और सूर्य से संबंधित, इन दोनों ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का गौशाला में गरीब को, ठीक है, और मंदिर में, जहां मंदिर में ब्राह्मण पुजारी हो उसको आप दान दे सकते हैं, सूर्य और राहु से संबंधित चीज का। अब क्या है इनसे संबंधित चीज, तो आप उसको देखेंगे तो लाल कलर का जो होता है वो सूर्य का होता है, और स्लेटी रंग, जो भूरा रंग स्लेटी रंग होता है वो राहु का होता है। लाल में जैसे गेहूं आप दे सकते हैं, अनार आप दे सकते हैं। ठीक है, लाल कोई वस्त्र, मेहरून कलर जो होता है ना, वो आप दे सकते हैं। राहु के लिए कम्बल दान होता है, नमक दान होता है, बहुत सारी चीज़ें, ज्वार दान होता है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ जगह दान दे सकते हैं। तेल दान दे सकते हैं, घी दान दे सकते हैं। मंदिर में दान करने से लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि ये एक नैसर्गिक स्थिति बन जाता है जो सूर्य यहाँ मार्केश का फल देने लगता है। ठीक है, जब ग्रहण योग कुंडली में बनता है। 12 भाव का हमने पूरी तरह आपको शुभ और अशुभ दोनों की स्थितियां बताई। इस वीडियो को बार बार देखोगे तभी समझ में आएगा, स्किप करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ज्योतिष के ये सूत्र हैं, सूत्र को अप्लाई करके ही हम ग्रहों के द्वारा बन रहे योग युति को हम फलादेश कर सकते हैं। जय सिया राम।